हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मी ऑन पैशन चेजर्स। दिस इज श्रुति मैम। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। हिंदी में अपने बारे में परिचय देना। अपना परिचय देना तो सबको आता है, लेकिन अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दें, आज हम ये कवर करेंगे। चाहे रिलेटिव्स के सामने हो, चाहे किसी इंटरव्यू में बैठे हो, हमें इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो, अपना इंट्रोडक्शन देने का एक सीक्वेंस होता है, जो कि सीक्वेंस आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या है, ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स देते हैं सामने वाले पर्सन को इंट्रोडक्शन देते टाइम। जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो ये गुड मॉर्निंग है ना, वो सुबह से लेकर 12 बजे तक ही गुड मॉर्निंग चलता है। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है हम गुड आफ्टरनून कहते हैं, एंड 5 बजे के बाद हम बोलते हैं गुड इवनिंग। क्लियर? तो आप कह सकते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, और अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो आप कह सकते हो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लियर? आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना। फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं हाय, हे, हेलो इंट्रोडक्शन देते टाइम। कभी भी फॉर्मल प्लेस पर हे, हाय, हेलो ये इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता। अगर आप किसी रिलेटिव को इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी रिलेटिव को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या फिर किसी फ्रेंड के फ्रेंड को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वहां पर आप हाय, हे, हेलो यूज कर सकते हो, बट किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोलना। सो डोंट से हाय, हे, हेलो। क्लियर? नेक्स्ट है थैंक्स दैम। ग्रीटिंग्स देने के बाद आप थैंक्स करोगे सामने वाले पर्सन को जिसको आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो आप कहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। आप कह सकते हो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उन पर्सन को जिन्होंने आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी अपने सामने मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये लाइन बहुत बड़ी लग रही है तो आप कह सकते हो थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। क्लियर? वैसे ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप किसी रिलेटिव को इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि ये आपको लाइन बोलनी ही है। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप बोलोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है नेम। आप अपने नेम को बताओगे। दिस इज सोनिया राघव, आई एम सोनिया राघव, माई नेम इज सोनिया राघव। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ सोनिया राघव। प्लीज डोंट से माई सेल्फ। माई सेल्फ जो है वो रॉन्ग है, तो आपको माई सेल्फ कभी भी नहीं बोलना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते टाइम। ठीक है, तो आप या तो आप कह सकते हो दिस इज सोनिया राघव, आई एम सोनिया राघव, माई नेम इज सोनिया राघव। तीनों का मीनिंग सेम है, बट माई सेल्फ नहीं बोलना। क्लियर? नेक्स्ट आप अपना बताएंगे प्लेस, कहाँ से बिलोंग करते हो आप। आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। दिल्ली इटसेल्फ जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ इंडिकेट करता है कि आप दिल्ली से ही हो। जस्ट सपोज दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हो आप, तो आप सामने वाले पर्सन को क्लियर करना चाहते हो, इंटरव्यूअर को, कि आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली से ही हूँ। ठीक है, तो क्लैरिटी हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली से ही हूँ। या फिर जस्ट सपोज कोई पर्सन है, वो जॉब के सिलसिले में आया हुआ है किसी अदर स्टेट में। आई बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। जैसे सपोज कोई पर्सन उत्तराखंड से है बट वो जॉब के लिए दिल्ली में आया हुआ है, तो आप उस केस में कहोगे आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। या फिर आप ये भी कह सकते हो आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली लिविंग इन दुबई। क्लियर? नेक्स्ट है जॉब। आप अपना जॉब बताएंगे, आप डेली रूटीन में जो भी करते हैं आपको वो बताना है। जैसे सपोज अगर आप स्टूडेंट है तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर कोई होम मेकर है तो आप बताएंगे आई एम अ होम मेकर, आई एम अ टीचर, आई एम अ बिजनेसमैन। क्लियर? देन आप अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे। आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। या फिर आप कह सकते हैं आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड एडेप्टिव पर्सन। देखो, मेरी वीडियो को इतने सारे पर्सन देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता कि सामने वाले पर्सन में क्या पर्सनैलिटी है, तो मैंने कुछ जर्नल पर्सनैलिटी लिखी है जो कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लेसेस पे कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मल पे कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड एडेप्टिव पर्सन। गोल ओरिएंटेड पर्सन भी आप अपने आप को बता सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं आई एम एन एफेबल पर्सन।
अगर ये आप इनफॉर्मल में बोलेंगे आई एम एन एफेबल पर्सन तो अच्छा लगेगा। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, तो आप कह सकते हो आई एम एन एफेबल पर्सन। या फिर आप कह सकते हो आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड पर्सन। अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक है तो आप कह सकते हो आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई एम अ फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फैमिली। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर कोई सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, तो आप बता सकते हो आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप कह सकते हो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। या फिर आप कह सकते हो इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। एल्डर सिस्टर मीन्स बड़ी सिस्टर, बड़ी बहन, एंड अ यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई। एल्डर मतलब है बड़ा, कोई रिलेटिव है एल्डर में बड़ा, बड़े को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी रिलेशन में तो एल्डर बड़े के लिए, यंगर छोटे के लिए। क्लियर। या फिर आप क्लियरली अपने फैमिली मेंबर्स बता सकते हो देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। क्लियर। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे। आई एम इन क्लास 9। कुछ लोग 9 की जगह बोलते हैं 9th। टीएच डोंट यूज टीएच। आई एम इन क्लास 9 ओनली। अगर टीएच यूज करना चाहते हो तो आप कह सकते हो आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। क्लियर। या फिर आप कह सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट। अगर कोई ग्रेजुएट है तो आप कह सकते हो आई एम अ ग्रेजुएट। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अगर कोई बीटेक परसुइंग है तो आप, अगर कोई बीटेक कर रहा है तो आप कह सकते हो आई एम परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अगर आप यूनिवर्सिटी नेम बताना चाहते हैं तो आप वो भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं आई एम परसुइंग बीटेक इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। या फिर अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगर कोई बीए सेकेंड ईयर में तो आप बता सकते हैं आई एम इन बीए सेकेंड ईयर। या फिर अगर जस्ट सपोज किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप बता सकते हो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम परसुइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन हो गई है एंड फर्दर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं तो आप बता सकते हैं नाउ आई एम परसुइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो उसके अकॉर्डिंग आप अपने को फिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एडिशनल क्वालिफिकेशन। या फिर आपने जो भी स्किल्स ले रखे हैं, अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो वो आप मेंशन करेंगे इंटरव्यू में। आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एबीसी इंस्टीट्यूट इन 2022। अगर किसी ने बेसिक कंप्यूटर कोर्स करा हुआ है किसी इंस्टीट्यूट के साथ तो आप वो बता सकते हैं। या फिर अगर किसी ने कोई डिप्लोमा ले रखा है तो आप वो भी बता सकते हैं आई हैव डन 6 months डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एबीसी इंस्टीट्यूट इन 2021। ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम के साथ आप अपना ईयर बता सकते हैं। या फिर अगर किसी ने इंटर्नशिप करी हुई है तो आप बता सकते हैं आई हैव डन 3 months इंटर्नशिप एट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एज अ एचआर। क्लियर। देखो, कोई स्टूडेंट है, 9th का स्टूडेंट है, 9th क्लास का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, या फिर 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, तो उसने कोई डिप्लोमा इंटर्नशिप कंप्यूटर कोर्स तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली। तो उनको ये एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ पर अपनी कोई अचीवमेंट बता सकते हैं अगर बताना चाहें, जैसे कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मेडल मिला हुआ है तो आप वो बता सकते हैं। किसी को फुटबॉल में मिला हुआ है सर्टिफिकेट, अचीवमेंट है तो आप अचीवमेंट बता सकते हैं अगर स्टूडेंट है तो। क्लियर। कोई कंपल्सरी नहीं है वैसे। नेक्स्ट है आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, वर्किंग एक्सपीरियंस। क्लियर। आई एम अ फ्रेशर। अगर कोई फ्रेशर है आई एम अ फ्रेशर। आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग विद एबीसी कंपनी एज अ एचआर मैनेजर। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग इन एबीसी कंपनी एज अ एचआर मैनेजर। आपको बताना है कि आप किस कंपनी में वर्क करते थे एंड किस डेजिग्नेशन पे थे, किस पोस्ट पे, किस पोजीशन पर आप थे। ठीक है। अगर आपको सेल्स में एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं आई हैव 5 year एक्सपीरियंस इन सेल्स। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट एबीसी कंपनी नेम एंड एज अ मार्केटिंग मैनेजर। जिस भी पोजीशन पर आप वर्क कर रहे हैं तो आप वो बताएंगे एज अ मार्केटिंग मैनेजर या फिर एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ एचआर मैनेजर, आपकी जो भी डेजिग्नेशन रही। ठीक है। नेक्स्ट है हॉबीज। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। गाइज कुछ लोग बोलते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक नहीं होता, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है। डोंट से लिसनिंग म्यूजिक। क्लियर।
नेक्स्ट है माई हॉबीज आर। अगर किसी की एक से ज़्यादा हॉबी है तो आप कह सकते हैं माई हॉबीज आर डांसिंग एंड रीडिंग बुक्स। जो भी आपकी हॉबी है आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको हॉबी यूज़ नहीं करना वर्ड तो आप ये भी कह सकते हो आई लव सिंगिंग। अगर किसी की एक हॉबी है तो आप कह सकते हो आई लव सिंगिंग। अगर एक से ज़्यादा है तो आप ये भी कह सकते हो आई लव सिंगिंग एंड कुकिंग। लव की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो आई लाइक, आई लव, आई एंजॉय। ठीक है, जो भी आपकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट में आपको लास्ट में आपको अपने आंसर को एंड करना है, वाइंड अप करना है। तो आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। फॉर्मल प्लेस पे या इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अगर किसी रिलेटिव ने इंटरव्यू लिया है, किसी फ्रेंड की फ्रेंड ने इंट्रोडक्शन लिया है हमारा, तो आप क्या कहेंगे, दैट्स ऑल, नाउ यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्लियर। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। अगर आप इंटरव्यू में हैं फॉर्मल प्लेस पे तो आप किस तरीके से बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, thank you for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. My name is Sonia Raghav. I am from Delhi itself. I am a teacher. I am a self-motivated and dedicated person. In my family, apart from my parents, I have an elder sister and a younger brother. I did my graduation in BCom from Delhi University. I have done 6 months diploma in digital marketing from ABC Institute. I am a fresher. My hobbies are singing and reading books. That's all about me. Thank you. अब इनफॉर्मल प्लेस पे आप कैसे कहेंगे, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सोनिया राघव। आई बिलोंग टू डेली। आई एम अ टीचर। आई एम एन एफेबल पर्सन इन माई फैमिली। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर. I did my graduation in BCom from Delhi University. I have done 6 months diploma in digital marketing from ABC Institute. My hobbies are singing and reading books. That's all. Now you tell me about yourself. फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए अपना इंट्रोडक्शन लिखकर। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर जिन लोगों को इंट्रोडक्शन देना नहीं आता उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमें आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर।